हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग देता है 70,965 का, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 18,004 का, और फिर सीधा नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है और मार्केट का लो बनता है 70,818 का, और क्लोजिंग देता है 70,844 की। ऑब्वियसली एक वीक क्लोजिंग होने वाली है। आज के दिन बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेशर में था। अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते तो एफआईज ने आज 158 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआईज ने 86 करोड़ की बाइंग करी है। फिगर आज के दिन फ्लैट से है तो दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में, चाहे वो लाइफ का हो चाहे नो लाइफ का हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ओपन कराना हो, जो आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। स्टॉक इन फोकस में आज हम 3 स्टॉक डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और तीनों स्टॉक्स में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो हमारी उन पर नजर रह सकती है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है वरुण बेवरेज। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया है, जो हमारे लिए फोकस में आ सकता है, जिसका ब्रेकआउट होता है अगर हम बात करते हैं तो 1350 के लेवल के ऊपर, जहां पर ये हमारे पास इमीडिएट फोकस में आ सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 1260 से 1280 की हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। अगर डू और डाई लेवल की बात करूं, वो तो निकल के आता है हमारे पास 1050 का लेवल। अगर हमारी जहां पर एंट्री होती है, चाहे वो हमारे ब्रेकआउट के लेवल पर हो या फिर हमारी सपोर्ट के लेवल पर हो, हमारे पास जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आती है 2 से 3% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट पर तो 1% ही बहुत है। अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो 3% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और जब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आती है तब तक के लिए हमें थोड़ा पोजिशनल को अवॉइड करके स्विंग ट्रेडिंग पर भी फोकस करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम त्रिवेणी टरबाइन शेयर की बात करें, इस शेयर ने भी पहले फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया था, उसके बाद एक कप विद हैंडल का पैटर्न बना चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, 2-3 बार ट्राई कर चुका है इस लेवल पर। अब अगर ये निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। हालांकि हम इसे काफी पुराने लेवल से यूज कर रहे हैं, अप्रोक्स 200 के। अगर आप हमारे चैनल से पहले के जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने इसे कितना यूज किया है। उसके बाद तो ये सीधा ऊपर की ओर ही जाता रहा है। अब इसमें हमें 303 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 275 से 280 की हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। डू और डाई लेवल की बात करते हैं तो 230 की आती है। सिमिलर कंडीशन जैसे कि वरुण बेवरेज में थी वो जहां पर भी लागू होने वाली है। ब्रेकआउट पर 3% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और स्पोर्ट पर तो 1 से 2% का ही स्टॉप लॉस बहुत रहने वाला है। इसके बाद थर्ड स्टॉक तेगा इंडस्ट्रीज। तेगा इंडस्ट्रीज भी आप लोगों के साथ ओपनली डिस्कस हुआ है 500 के लेवल पर, जहां से एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है। अब इसने कप विद हैंडल का फिर से पैटर्न बनाया है, जो एक लंबा पैटर्न है 289 डेज का, जिसका ब्रेकआउट निकल के आता है 660 के लेवल के ऊपर, जहां पर ये इमीडिएट फोकस में आ सकता है। और उसी के साथ अगर इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 625 की पहले रहने वाली है, और 600 की हमारे पास मेजर सपोर्ट रहेगी, और डू और डाई लेवल रहने वाला है 535 का। वॉल्यूम्स की कमी आ रही है, जैसे जब ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों स्टॉक हमारे लिए नोटिस में रह सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन का हमें वेट करना पड़ेगा। बिना कंफर्मेशन के एंटीसिपेशन में उठाना हमारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं तो फिर से हम सीधा स्क्रीन पर जाकर निफ्टी को एनालाइज करते हैं, और उसी के साथ साथ हल्का सा बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी मैं जनरली डिस्कस नहीं करता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं, बिकॉज कल की जो वीडियो आई थी अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो वहां पर हमारे बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे वहां पर हमारे लेवल्स आ रहे हैं, तो जस्ट एक वहां पर हल्का सा बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ये मैंने 15 मिनट का कैंडल चार्ट आप लोगों के लिए खोला है, तो जहां पर चेकआउट कर सकते हो कि अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो देखो आज के दिन हुआ क्या था कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस था और ये हमारी सपोर्ट थी।
अब मार्केट ने स्टार्टिंग में ही हमें रेजिस्टेंस से फेस करते हुए सीधा सपोर्ट पे ले आई और सपोर्ट से फिर सीधा रेजिस्टेंस पे, फिर रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, ऐसा ही चलता गया और इसलिए हमें आज के स्टार्टिंग के 1 घंटे में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल चुकी थी। और उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक हो चुके हैं, जिस भी साइड मार्केट टूटता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब मार्केट ने इसे नीचे की साइड तोड़ा और वहां से हमें एक अच्छी मूव नीचे की साइड की भी मिल चुकी थी। अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो जो ये 70,900 की हमारे पास सपोर्ट थी ना, अब वो रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। अब 18,000 से 18,020 का एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, बिकॉज वो 50 की मूविंग एवरेज है। आप लोगों को याद हो कि एक बार जब हम स्टार्टिंग में निफ्टी की बात कर रहे थे तो कहा था कि निफ्टी में आज एक ही बुरी बात हुई है कि निफ्टी ने अपनी 50 की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है। और वो यही दिक्कत थी कि 50 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है तो वहां पर हमारे पास फिर से मार्केट में निचले लेवल्स खुल चुके हैं, क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये उसके नीचे होगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और जब ऊपर होगा तो सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अब हमारे पास जो ये पुरानी सपोर्ट थी 17,700 की, हम कह सकते हैं राउंड ऑफ में 17,720 के पास की है, तो वहां पर हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट निकल के आती है और 17,600 की हमें मेजर सपोर्ट मिलने वाली है कल के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अगर हम किसी भी साइड हमारी एंट्री होती है तो 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, इतना हमें माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, आप लोगों के साथ ये कल की वीडियो वाला ही चार्ट है, 1 डे का चार्ट है का, जब ये अपनी इमीडिएट सपोर्ट पर जाकर मार्केट खड़ा हो चुका है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को बाउंस करना है तो यहीं से करना है, लेकिन अगर बाउंस नहीं आता है या फिर अगर हमारी यहाँ पर एंट्री होती है तो हमारा बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए ऑन आइदर साइड जब भी हमारी कोई भी एंट्री होती है बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो हम बैंक निफ्टी की जनरली ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ वीकली रिव्यू पर ही हम इसकी बात करते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो हमारे पास अगली जो सपोर्ट आ रही है इमीडिएट, अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूँ तो वो निकल के आती है 40,000 की, जो इसका 200 मूविंग एवरेज है। और मेजर तो हमारी कल ही बात हुई थी 39,400 के पास की रहने वाली है। आई होप कि आपको जहां पर चीजें समझ में आ रही होगी। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ जो जनरली मैं यूट्यूब पर आकर डिस्कस नहीं करता हूँ एसएमई आईपीओ के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ अग्रेसिव लोगों के लिए होते हैं। अगर हम अग्रेसिव हैं और हमें हमारा रिस्क फैक्टर पता है तभी हम अग्रेसिव होकर उस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करते हो। तो बीइंग एन अग्रेसिव मैं जहां पर एक एसएमई आईपीओ अप्लाई करने जा रहा हूँ जो होने वाला है मैकफोस का, तो वहां पर उस कंपनी का सारा डिटेल्स एनालाइज करने के बाद ही मैं उस आईपीओ को पर्सनली अप्लाई करूंगा बीइंग एन अग्रेसिव। क्या आप लोग उस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ आप लोगों के साथ जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही हुई है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी गई है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।